हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे द सेल। आज हमने द सेल में जो सेल वॉल हमने पढ़ ली थी। आज हमारी बारी है सेल मेम्ब्रेन ही। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आज हमने पढ़ना है। बेटा सेल वॉल जो होती है ये रिजिड होती है, क्यों है? इसने सेल ही जो शेप होती है वो मेंटेन करनी होती है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये थिन होती है और इलास्टिक होती है, और ये साइटोप्लाज्म से ऊपर होती है और सेल वॉल से नीचे होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये तमाम सेल्स में पाई जाती है। जब है सेल वॉल जो होती है ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, प्लांट, एल्गी और फंजाई है सेल्स में वो प्रेजेंट होती थी। तो ये तमाम जो सेल्स हैं उनमें पाई जाती है। इसके बाद ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स हो आउटसाइड और इनसाइड ये कंट्रोल कर रही होती है। तो वो कौन से मटेरियल हैं जो इनसाइड जा सकते हैं सेल में, और वो कौन से मटेरियल हैं जो आउटसाइड जा सकते हैं। ये हर मटेरियल हो अपने अंदर से पास होने की इजाजत नहीं देती, तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब हम कंपोजिशन की बात करें। सेल मेम्ब्रेन बनी इन चीजों से है। कौन से मटेरियल मिल है सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं? तो उनमें बेटा सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो लिपिड्स पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में। उससे कम प्रोटीन पाई जाती है, और उससे सबसे कम जो है ना होने के बराबर यानी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो ये इसके कंपोजिशन है बारे में शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, राइट द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? तो इसके बारे में जो रिसेंट स्टडीज ने बताया वो एक मॉडल प्रपोज हुआ है जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया हुआ है। इसमें बेटा दो लफ्ज हैं, फ्लूइड और मोज़ेक। जिस तरह फ्लूइड है अंदर हम जिस तरह आप कस्टर्ड की प्लेट लें और उसके ऊपर थोड़े थोड़े फासले पे बादाम रख दें उसे सजावट के लिए, इसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स की बनी हुई होती है। एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर जो प्रोटीन है मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। प्रोटीन जो होती है वो उसके अंदर एम्बेडेड होती है, धंसी हुई होती है थोड़े थोड़े फासले पे। तो ये उस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया जाता है। अब सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी सारी ही सारी सेल मेम्ब्रेन से ही बनी हुई होती है, यानी उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं जो उनकी ऑर्गेनेलीज की जो मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन की कंपोजिशन भी सेल मेम्ब्रेन वाली ही होती है। तो ये बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इसमें ये जो दो लेयर्स हैं लिपिड्स की बनी हुई है ये वाली, तो इसे हम बोलते हैं लिपिड्स बाइलेयर मेम्ब्रेन। लिपिड्स बाइलेयर मेम्ब्रेन। अब ये जो लिपिड्स है इसके दो पोर्शन होते हैं। ये जो ऊपर सर्कुलर शेप में है हेड रीजन है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, और ये टूवर्ड आउटसाइड यानी साइटोप्लाज्म या आउटसाइड की तरफ ये होता है। इसके बाद ये जो इसका रीजन है ये हाइड्रोफोबिक है, और ये इनसाइड होता है। हाइड्रोफिलिक जो होता है ये सोलुबल पार्ट होता है और ये नॉन सोलुबल पार्ट होता है, और ये लिपिड्स का बना हुआ होता है। दो लेयर्स है लिपिड्स के, तो इसलिए से हम बोलते हैं लिपिड्स बाई लेयर मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये प्रोटीन्स जो होती हैं ये एम्बेडेड होती हैं, प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं। ये प्रोटीन्स जो होती हैं ये बेसिकली चैनल्स प्रोवाइड कर रही होती हैं। वो मटेरियल जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर से आर पार नहीं जा सकते, वो फिर इन चैनल्स के थ्रू ये प्रोटीन जो होती है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मदद देती है। ये अपने साथ मॉलिक्यूल्स को बाइंड करवाती है और इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल मूव करने में मदद देती है।
इसके बाद बेटा जो कार्बोहाइड्रेट जो है ये वेरी स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, ये या तो लिपिड्स के साथ अटैच होगा या फिर ये प्रोटीन के साथ अटैच होता है। जब भी दो डिफरेंट कैटेगरी के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, मसलन कार्बोहाइड्रेट और टाइप है और जो प्रोटीन है ये और टाइप है और लिपिड जो है ये और टाइप है, तो अब जो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो उन्हें बेटा हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें बेटा अब लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट मिले हैं, तो ये लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट जब भी मिले हैं तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स जो है ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। इसी तरह यहाँ पे बेटा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में अटैच हैं तो इन्हें हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स जो है ये वेरी स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। इसके बाद बेटा जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड्स ही टाइप है, ठीक है। मॉलिक्यूल जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल है, ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। जब है प्रोकैरियोटिक सेल यानी बैक्टीरिया है अंदर ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये एब्सेंट होता है, तो ये मॉलिक्यूल जो है ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होता है। इसके बाद बेटा साइटोप्लाज्म। अब ये सेल मेम्ब्रेन है अंदर इनर जो पोर्शन जितना भी है जो फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस है वो जो है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो इसका मतलब है जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म इनर साइड द सेल मेम्ब्रेन। इसके कंपोजिशन की बात करें तो बेटा ये वाटर, प्रोटीन्स, एंजाइम्स और साल्ट से मिलकर बना हुआ होता है। ये बेटा डेफिनेशन और कंपोजिशन दोनों इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद ये एक्ट करता है एज ए स्टोर हाउस। इसके अंदर जो सेल है अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती है जो अपने मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसके अलावा बेटा साइट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये ऑर्गेनेली को स्टोर करने के साथ साथ ये काफी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होते हैं ये इनसाइड द साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। अब आपने एक फिनोमिनन पढ़ते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। उसमें जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, वो ग्लाइकोलाइसिस जो है ये साइटोप्लाज्म है इनसाइड होता है यानी साइटोप्लाज्म में होता है। इसके अलावा काफी यूजफुल मटेरियल फूड और वेस्ट मटेरियल जो है वो भी साइटोप्लाज्म में स्टोर किया जाता है। तो ये दो इसके फंक्शन है बेटा। इसके अलावा जो लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म यानी जहां पे ऑर्गेनेलीज मौजूद होती है वो इसका निस्बतन यानी ज्यादा गाढ़ा सोल्यूशन होता है, विस्कस सोल्यूशन होता है। लेकिन जहां पे ऑर्गेनेलीज नहीं होती वहां पे ज्यादातर जो साइटोप्लाज्म का पोर्शन होता है वो फ्लूइड शेप होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जितना भी लिक्विड फॉर्म में साइटोप्लाज्म होता है उसे बोलते हैं साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्म ओवरऑल होता है लेकिन उसका जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पोर्शन होता है उसे हम साइटोसोल में डिफाइन करते हैं। इसके बाद बेटा न्यूक्लियस आ जाता है। न्यूक्लियस हमने कहा था यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोमिनेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है ये बेटा एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में ये सेंटर में होता है, प्रोमिनेंट होता है, जब है प्लांट सेल में ये पेरिफेरल रीजन में होता है। पेरिफेरल रीजन में इसलिए होता है क्योंकि प्लांट सेल में सेंटर में वैक्यूल होता है लार्ज वैक्यूल होने की वजह से ये जो न्यूक्लियस होता है ये पुश हो है एक सेल ही एक तरफ
चला जाता है। अब ये बेटा नीचे जो ड्रा हुआ है ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अब इस ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, इसका ये जो इन्वेलप है यानी ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद बेटा इससे इनर जो पोर्शन है जेली लाइक सब्सटेंस ये है सेल साइटोप्लाज्म, ये सेल है साइटोप्लाज्म में। इसके अंदर ये जो डबल मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है ये। इसकी ये जो वाल होती है ये डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप, ऐसा इन्वेलप जिसने न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ है। तो इसके अंदर ये सुराख होते हैं, होल्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स। इसके अंदर एक डार्क रीजन पाया जाता है जो विस्कस होता है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई। ये जो न्यूक्लियोलाई होता है ना इसके अंदर ये बेसिकली फैक्ट्री होता है टू असेंबल द राइबोसोम्स। ये न्यूक्लियोलाई का फंक्शन है, ये राइबोसोम ही सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, ये प्रोटीन बनाने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। जब है राइबोसोम जो है वो न्यूक्लियोलाई बना रही होती है, जब राइबोसोम सिंथेसाइज हो जाते हैं तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो ये ह्रास करते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप से बाहर आते हैं और साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो ये इसके पार्ट्स है। अब इसके अंदर बेटा न्यूक्लियो से अंदर जो साइटोप्लाज्म की तरह यहाँ पे भी जेली शेप्ड मटेरियल होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म है अंदर यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमाटिन, यहां पर होता है बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमाटिन होता है। क्रोमाटिन जो होता है ये अनकंडेंस्ड फॉर्म है, ठीक है, यहां पर क्रोमाटिन प्रेजेंट होता है इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब सेल अनडिवाइडेड फेज में होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, सेल साइकिल में इंटर नहीं हुआ होता, तो उस टाइम जो हमारे अंदर विरासती मादा हेरिडिटी मटेरियल है वो डीएनए जो होता है वो क्रोमाटिन ही फॉर्म में पाया जाता है और ये कंडेंस फॉर्म नहीं है और ये थिन होता है। क्रोमाटिन जो होता है ये थिन होता है, थ्रेड लाइक होता है और ये अनडिवाइडेड फेज में पाया जाता है। इसके बाद जब सेल इंटर होता है सेल साइकिल में, जब डिवाइड करना शुरू होता है तो यही क्रोमाटिन जो होता है ये थिक होता है और कंडेंस जो है बेटा ये क्रोमोसोम ही शेप में आ जाता है। तो ये क्रोमाटिन थिन था, जब है क्रोमोसोम जो है ये थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है और ये विजिबल हो जाता है, क्रोमोसोम थिक होता है। अब क्रोमोसोम है फर्दर दो पार्ट्स हैं, एक है सेंट्रोमेर, ये जहां से ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों आर्म आपस में जुड़ते हैं, तो दरमियान में जहां से जुड़ते हैं उस जुड़ने वाले पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमेर, सेंट्रोमेर। और ये जो ऊपर आर्म है इन्हें हम बोलते हैं क्रोमाटिड, क्रोमाटिड। तो जो दोनों क्रोमाटिड सेंट्रोमेर की मदद से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ क्रोमाटिन या फिर कंपोजिशन ऑफ
ऑफ क्रोमोसोम, ये हिस्से बने हुए हैं। तो बेटा ये जो क्रोमेटिन होता है ये डीएनए और प्लस प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। प्रोटीन जो होती है इसे हम हिस्टोन प्रोटीन का नाम देते हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफाइन क्रोमेटिन एंड इट्स कंपोजिशन। इसके अलावा यहां से बेटा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिन। तो इसके अलावा बेटा थर्ड जो ऑर्गेनेल है ये है साइटोस्केलेटन। अब सेल है जो शेप है उसे मेंटेन करने के लिए सेल के अंदर है माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रोफिलामेंट्स का एक स्ट्रक्चर जाल होता है जो उस सेल की जो शेप होती है उसे मेंटेन करने में मदद देता है। तो डेफिनेशन है बेटा, नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स एंड फिलामेंट्स। फिलामेंट्स और ट्यूब का एक जाल होता है जो सेल की शेप मेंटेन करने में मदद देता है। अब ये ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स जो होते हैं ये फर्दर तीन तरह के होते हैं, इन्हें तीन इकसाम होती हैं। पहले जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये होलो होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये सॉलिड नहीं होता बल्कि अंदर से एम्प्टी होता है, ये होलो होता है। इसके अलावा बेटा माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन ही बनी हुई होती है। तो ये बेटा एमसीक्यू आता है, माइक्रोट्यूब्यूल जो है किसकी बनी हुई होती है, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन ही बनी हुई होती है। इसका बेटा फंक्शन जो है ये ऑर्गेनेल्स को होल्ड करके रखता ताकि उसमें जो सेल की जो शेप है वो मेंटेन रहे। उसके बाद माइटोटिक स्पिंडल, जब सेल डिवाइड होता है सेल साइकिल में इंटर होता है तो उस जो माइटोटिक स्पिंडल होता है वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाती है। इसके अलावा बेटा सेल में जो सीलिया और फ्लैजिला बनते हैं उनका भी जो शेप मेंटेनेंस है वो माइक्रोट्यूब्यूल के जिम्मे है। इसके बाद सेकंड टाइप है माइक्रोफिलामेंट्स, ये फाइनर देन माइक्रोट्यूब्यूल, यानी ये माइक्रोट्यूब्यूल से भी ब्रीक होते हैं। इसके बाद ये जो प्रोटीन है ये एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है। तो माइक्रोफिलामेंट्स किससे बने हुए हैं, एक्टिन प्रोटीन से बने हुए हैं। इसका जो फंक्शन है ये बेटा सेल मूवमेंट में रोल प्ले करता है। अब सेल मूव इस तरह करते हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल है ये ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव होते हैं, तो ये उनमें पाए जाते हैं। इसके अलावा मसल सेल्स के कंट्रैक्शन में ये पाए जाते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनकी जो शेप होती है ये रॉड शेप्ड होते हैं और इनमें वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स पाई जाती है। इसमें बेटा एग्जांपल है फेराटिन और वाइमेंटिन, ये दो प्रोटीन्स पाई जाती है। इसके अलावा और भी प्रोटीन्स पाई जाती है लेकिन हमारे सिलेबस में ये दो ही बताई हुई है। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट का फंक्शन है ये न्यूक्लियस को एक जगह पे जो एम्बेडेड करना है या एक जगह पे उसको होल्ड करके रखना जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम है। इसके अलावा सेल टू सेल जंक्शन, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा एक दूसरे सेल के साथ राबता करने के लिए साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, ये उसकी भी शेप मेंटेनेंस में रोल प्ले करता है। बेटा यहाँ अब हमारा लेक्चर एंड होता है, हम मजीद वीडियो में नए लेक्चर के साथ आप मिले हैं। अल्लाह हाफिज।